जय हिंद साथियों। और जैसा कि हम लोग ग्रुप डी का सीरीज देख रहे हैं, तो आज के जो क्वेश्चंस हैं ये भी बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस देखने वाले हैं आज हम लोग। तो सभी लोग जो है कैसा क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है ये जरूर कमेंट करके बताएं। और देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और जितना जितना हम लोग फास्ट हो सके क्वेश्चन को करेंगे ताकि क्लास का जो टाइमिंग है वो लंबा ना हो पाए। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि 624 रुपये को 3 मित्रों में, 3 फ्रेंड्स हैं, इनके बीच में बांटा जाता है और एक अनुपात में बांटा गया है 1/2, 1/3, 1/4। तो तीसरे मित्र का हिस्सा क्या है। जब भी आपको रेशियो बटा में दे तो उसके लिए मैंने पिछली क्लास में ही एक प्रोसेस बताया था कि जैसे ये फर्स्ट फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड और ये थर्ड फ्रेंड है, ठीक है। तो अगर हमें फर्स्ट फ्रेंड का रेशियो निकालना रहेगा तो इसी को हम लोग, जिसका निकालना रहेगा उसी को हम लोग इसे बंद कर लेंगे, बाकी जो 2 ठो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने यहाँ पर इसको बंद कर दिया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4×3 12। पहले का रेशियो कितना आ गया 12। जब दूसरे का निकालना रहेगा तो दूसरे वाले को ही बंद कर लेंगे, नहीं इग्नोर कर देना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4×2 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 3×2 6। ये आपका रेशियो आ गया। टोटल को मिला करके 624 रुपये है। तो 12 8 20, 20 6 26, यानी कि 26 रेशियो के वैल्यू 624 रुपये है। 26 रेशियो के वैल्यू 624 रुपये है। तो हम एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तभी हम तीसरे फ्रेंड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि 26 दूनी का 52 होता है और 26 चौका 104, 26 चौका 104, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू जो आ गई 24, यानी कि 1 रुपये के 24 टॉफियाँ, ठीक है। तो हमें 6 निकालने हैं, तो 24 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 चौका 24 के 4, हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14, यानी कि तीसरे जो फ्रेंड है इसमें उनका हिस्सा कितना है 144 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करके एक व्यापारी को 360 रुपये में घड़ी बेचने से 10% की हानि हो गई, ठीक है। यदि वह 5% लाभ कमाना चाहता है तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। परसेंटेज के क्वेश्चन आपको बिल्कुल आने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है कि जो बिना परसेंटेज के क्वेश्चन का हो सके, ठीक है। अब ध्यान दो, कह रहा है कि 360 रुपये तो भाई बेच दिया, लेकिन इससे गलती हो गई। कितना गलती हो गया भाई 10% का घाटा लग गया इसको। तो 10% का मैंने घाटा बताया था कि जब घाटा लगता है तो उसको 100 में से घटाते हैं। तो 100 में से हमने 10 घटा दिया, कितना आ गया 90। अब ये 5% का सोच रहा है कि इस बार आएगा ना जो नेक्स्ट ग्राहक, तो उसको हम चूना लगाएंगे 5% का, ठीक है। तो हमने 5% ऊपर में बढ़ा दिया। लाभ को 100 में जोड़ा जाता है और घाटा को 100 में से घटाया जाता है। ये जो आपका कट जाएगा इसे कटा देता है 4 बार में, और इसको जब गुणा करेंगे 105 नहीं कटाएंगे तो आपका हो जाएगा 420, यानी कि 420 रुपये वो बेचना चाहेगा जो नेक्स्ट कस्टमर आएगा, ताकि उसको घाटा न लगे। इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन तो बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं और इसमें इसका थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट जो होता है चेंज होता है, ध्यान रखिएगा। √2 √ करके दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखना है ये लास्ट में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि लास्ट में आपका इन्फिनिटिव तो नहीं दिया है ऐसे करके, क्योंकि इन्फिनिटिव देगा तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस में इन्फिनिटिव दे तो जो क्वेश्चन में नंबर दिया रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कब होगा जब इन्फिनिटिव दिया रहेगा, ओके। लेकिन जब इस फॉर्मेट में दिया रहेगा तो हम जो इसमें क्वेश्चन दिया है ना उसको आप लिखेंगे। हमने 2 लिख लिया, ओके। अब यहाँ पर इसी का पावर जो होता है 2 के पावर, ये कितने बार है भाई 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 -1 होता है और नीचे में क्या हो जाएगा भाई 2 के पावर 5 होता है। यानी कि इसका फॉर्मूला कह सकते हैं कि जो आपका नंबर दिया रहेगा, ठीक है, 2 के पावर n - 1 2 के पावर n, इसका ये फार्मूला होता है। तो आप लोग इस फार्मूला से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 2 के पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 32, और 32 में से 1 घट जाएगा और नीचे में कितना है 32 है। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 31/32, और आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा भाई C हो जाएगा। जो नंबर दिया रहेगा उसको काउंटिंग करके ऐसे ही आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा है। आप लेंगे प्रैक्टिस सेट लेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। यही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका एक फार्मूला होता है कि √a/√b = √a/√b।
बी, यही होता है। अब ध्यान दो, यानी कि जब एक अलग अलग रहेगा तो हम लोग एक ही रूट में लिख सकते हैं, जब एक ही रूट में दिया रहेगा तो अलग अलग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सबसे पहले हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने अलग अलग कर लिया। 4 का तो वर्गमूल निकल सकता है, तो हमने निकाल लिया 2, और इसका नहीं निकलेगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और इसका भी 2। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 2√3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, अब माइनस ये हो जाएगा 3, यानी कि 1/2√3। अगर ये नहीं दिया रहेगा तो इसको हम लोग परिमेयकरण कर लेंगे, परिमेयकरण से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अधिकतर यही दिया रहता है आपके ऑप्शंस में, तो ध्यान रखिएगा, अगर ये चारों ऑप्शन अगर इसमें से नहीं दिया रहे तो आप परिमेयकरण कर लेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 2, 3, 5, 6, 7 और 9 के कितने 4 अंकों की संख्याएं बन सकती हैं। देखिए इसमें कितना अंक दिया है, 3, 3, 6 अंक दे दिया है। टोटल कितने अंक दिए हैं, 6 अंक। लेकिन कह रहा है कि 4 अंक की कितनी संख्याएं बन सकती है भाई, जो विभाज्य हो, कितने से, 3 से विभाज्य हो, इसमें 3 छूट गया है, जो कि 3 से विभाज्य हो और कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो। तो इसको हम लोग बनाएंगे, इसमें 4 अंक की बात कर रहे हैं ना, तो 1 अंक एक्स्ट्रा लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में 1 अंक एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो 5 इंटू और 4 अंक का बनाने के लिए बोल रहा है, जो कि 3 से विभाज्य हो, तो 4 का फैक्टोरियल क्या करेंगे, 4 का फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 का 20, 20 तियाई 60 दूनी 120, आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि फैक्टोरियल में हम 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रूल है तो लिख ही लेते हैं। अब ध्यान दो आगे, कह रहा है कि P किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में, Q उसी कार्य के 40% भाग को 15 दिन में, R उसी कार्य के 1/3 भाग को 13 दिन में, तथा S कार्य के 1/6 भाग को 7 दिन पूरा करता है। तो सबसे पहले उस कार्य को पूरा कौन करेगा भाई, ध्यान दो, सबकी वैल्यू दे दी हुई है बटे में, P Q R S। अब इसका जो है 1/4 भाग 10 दिन में, इसका 40% कितना है भाई, 40% 15 दिन में, और R का जो है 1/3 भाग 13 दिन में, और ये जो S का जो है 1/6 भाग 7 दिन में। तो हमें टोटल वैल्यू निकालनी रहेगी, यानी कि 1/4 भाग जब 10 दिन में कर रहा है, 1/4 भाग, तो पूरा काम अगर उसको दे दे अकेले करने के लिए तो कितना दिन में करेगा, तो इस दोनों को गुणा कर दिया जाता है। कितना हो जाएगा भाई 40, यानी कि x की वैल्यू मान लेते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा उधर, तो यानी कि ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसको कटा कर देख लेते हैं, तो 20 दूनी का 40, अब 20 5 100, 15 5 75, और 75 को बटा 2 से कर लेंगे तो 37.5 हो जाएगा। इसका ये हो जाएगा 33 39, और ये हो जाएगा 7 6 42। तो ये पूछा नहीं है कि कितने दिनों में सारे मिलकर करेंगे, लेकिन ये पूछा है कि सबसे जल्दी कौन पूरा करेगा। तो सबसे जल्दी यानी कि सबसे कम समय कौन ले रहा है भाई, 37.5 दिन ले रहा है, कौन, क्यू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे देते हैं और आप लोग जो है कैलकुलेशन करने में टाइम लगा देते हैं, जिसकी वजह से टाइम जो है आप लोगों का मैनेज नहीं हो पाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले तो आपको 99 सब में दिया है तो आप 99 लिख लो, ओके। कितने बार लिखा है, तो भाई 1 2 3 4 5 6 टाइम्स लिखा है, इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1/7 2/7 डॉट 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 करके बचा है आपका 6/7, इतना बचा हुआ है। हमने पूर्णांक वाले को अलग कर लिया, सारे नंबर सेम है इसीलिए 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। अगर यहाँ पर 97 98 99 ऐसे करके देता तो सारे नंबर को जोड़ लेते तो हो जाता, इसको भी जोड़ लेंगे तो हो जाएगा। या तो हम लोग जोड़ सकते हैं या तो 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आगे, तो 9 6 54 की 4 हासिल 5, 9 6 54 5 59 594, 594 हुआ। जब 1/7 को 6/7 तक अगर करें तो 7 तो मल्टीप्लाई इसमें एलसीएम हो जाएगा। अब सबके ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, 6 5 11 11 4 15 15 3 18 2 21 1, यानी कि 21 आएगा आपका। इसे कट जाएगा 3, तो इसमें आप 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 597। क्या हो जाएगा भाई 597 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा कि ABC मिलकर किसी काम को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं।
ए प्लस बी और प्लस सी मिलकर के 30 मिनट में पूरा कर दिए। ए प्लस सी जो है ये 50 मिनट में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि सी अकेला उस कार्य को, सबसे पहले तो सी अकेला उस कार्य को कैसे निकालेंगे, सी अकेला उस कार्य को कैसे निकालेंगे। अगर ए प्लस सी की वैल्यू इसमें डाल दें, इन दोनों की वैल्यू अगर इसमें डाल दें तो अकेला बी का निकल जाएगा, अकेला बी का निकल जाएगा। तो जब बी का निकल जाएगा तो ए प्लस बी को जोड़ देंगे और इसमें से घटा देंगे तो सी का भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए, ये ए प्लस बी प्लस सी, तो केवल बी की वैल्यू अगर निकालें, ठीक है, तो 1/30 और माइनस 1/50। अब ये बटा में कैसे आया ये मत पूछना, क्योंकि बहुत बार आप लोग बनाए होंगे। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट टाइम एंड वर्क एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। अब यहाँ पर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 150 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5, ये कितना हो जाएगा भाई 3, 2 में यानी कि 2 में 150 यानी कि 75, यानी कि बी की वैल्यू जो है 75 दिन, बी जो है अकेले 75 दिन में करेगा। यहाँ पर बी देना चाहिए था जो कि सी दे दिया है बाय मिस्टेक। तो यहाँ पर बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 75 मिनट। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75 मिनट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, करे कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के अनुपात जो है 5:2 है। यदि आयु का वर्षों में गुणनफल दोनों को अगर गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 2x। पिता पुत्र दोनों का जो गुणनफल है 1000 ईयर्स है। ओके, अब इसका देखेंगे तो 10x² हो जाएगा बराबर 1000। 10 से 10 कैंसिल, जब x² की वैल्यू जब 100 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 10 हो जाएगी। x की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो 10 वर्ष के उपरांत पिता की आयु, अभी ये पिता वाला है ना जी, तो 5 और x की वैल्यू 10 आया हुआ है तो 50 हो जाएगा। और 10 वर्ष के बाद पूछ रहा है तो अभी 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, सीनियर सिटीजन में आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। क्या कह रहेगा, किसी वस्तु को 69 रुपीज में बेचने के बजाय 78 रुपीज में बेचने पर प्रतिशतता दोगुनी है। यानी कि अगर 69 रुपये में बेचें और उसी चीज़ को 78 रुपये में बेचें तो जो हमें पहले लाभ हो रहा था जितना परसेंट, उसका दोगुना लाभ होगा कब, जब 78 रुपीज में बेचेंगे। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, मान लेते हैं क्रय मूल्य क्या है, x है भाई, क्योंकि x के अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो 78 में से हमने x घटा दिया क्योंकि ये तो बिक्री है और हमें लाना है क्या, क्रय मूल्य। अब यहाँ पर 69 में बेचने पर इसकी अपेक्षा इसका परसेंटेज क्या है, दोगुना है। इसके अपेक्षा इसका परसेंटेज क्या है, दोगुना है। तो जब दोगुना होता है तो जो कम रहता है उसी में करते हैं, जैसे कि हम लोग एज वाले क्वेश्चन में करते हैं। तो 78 माइनस x इक्वल टू 9 दूनी 18, 138 माइनस 2x हो जाएगा। अब ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 60 रुपीज। यानी कि उस वस्तु का दाम जो है 60 रुपये है। आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं कि 60 का अगर 10% करें तो 6 रुपये, यानी कि 15% पर बेच रहा है, 15% पर बेच रहा है, तभी तो 69 रुपये में बेच रहा है। अब 30% में बेचेगा तो 78 रुपीज में बेचेगा। ठीक है, तो बताओ कि 15% इस पे हो रहा था, अभी फिर 15% इस पे बढ़ गया, तो क्या ये इसका दोगुना है कि नहीं है, चेक भी कर सकते हैं इसे। कारण राम अपने वेतन में से 14% की बचत करता है। राम जो है जो कमा रहा है उसमें से 14% का ही सेविंग कर पा रहा है, जबकि श्याम जो है 22% का सेविंग कर ले रहा है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1540 रुपये का बचत करता है तो राम की बचत कितनी है। श्याम के बचत का परसेंटेज यहाँ पर और श्याम का अमाउंट भी दे दिया है, श्याम का अमाउंट भी दे दिया है। ध्यान से देखिए, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो हमें कुल वैल्यू नहीं पता है और 22/100 कुल वैल्यू हम लोग लाएंगे। 22 से ये 7 बार में, यानी कि x की वैल्यू जो है 7000 हो गया। अब राम जो कह रहे हैं कि राम की बचत कितनी है, तो 7000 उसको भी मिल रहा है, लेकिन वो जो है पगला 14% का ही बचत कर रहा है, बाकी कहाँ खर्चा कर रहा है मुझे नहीं पता है भाई। ठीक है, तो 1 0 हो गया आपका, 14 7 98, यानी कि ये 980 रुपये का ही बचत कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, कर किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना आवश्यक है। कुल का 36% लाना आवश्यक है तब पास हो पाएंगे। लेकिन एक विद्यार्थी जो है 113 अंक लाया है और 85 अंक से फेल हो गया है, और 85 अंक आ गया होता तो इसका मार्क्स जो है 36% के बराबर हो गया होता।
जब भी फेल करने की बात करें तो उस मार्क्स को हम लोग प्लस करते हैं। ओके, तो x का 36/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 5 3 8 11 178। कितना हो जाएगा 178। किससे कटेगा ये अब देखेंगे। 113 दिया हुआ है, 85 दिया है, 5 3 8 11 8 19, 178 कैसे हो जाएगा। अब ध्यान दो, 36 तियाँ 72, 36 दूनी 72, 36 तियाँ 108, ठीक है। 18 से कटाते हैं, 18 दूनी का 36 और 18 का पहाड़ा में ये कितने बार में है, 11 बार में। ऐसे सही कट जाएगा 50 बार में। तो x की वैल्यू 11 5 55 पर 1 ठो 0, यानी कि 550 अंक का उसका एग्जाम है। लेकिन उसको लाना है 36%, लेकिन लाया है कितना 113 और 85 अंक से फेल कर गया है। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। और आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताएं। और आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।